तो शौर्य बाबा अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खाते हैं या अपने कमरे में अकेले बैठकर? जी वो मुझे तो लगा था कि अब तुम देव की पसंद और नापसंद के बारे में सोचना शुरू कर दोगी, पर आई गेस दैट विल टेक सम टाइम। अगर तुम्हारी शादी शौर्य से हो जाती तो उसके खाने पीने की जिम्मेदारी तुम्हारी होती, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, तो उसका ख्याल मैं ही रखूंगी दुर्गा। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। आपने तो सुना होगा मिसेस गोइंका कि घर को संभालने से पहले रसोई को संभालना आना चाहिए। मैं बस वही कर रही थी, अपने नए फैमिली मेंबर्स के स्वाद के बारे में पता लगा रही थी, पर्टिकुलरली शौर्य के बारे में नहीं। आई थिंक आप शौर्य को लेकर कुछ ज्यादा इनसिक्योर फील करती हैं। अगर आपको अपनी नौकरी रखनी है तो अब से सिर्फ और सिर्फ अपने काम में ध्यान दीजिएगा। अच्छा करण, मैं सोच रही थी कि आज मॉम को हमारे बारे में सब कुछ बता दूं, क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ मॉम हैज बीन सो नाइस टू यू। आई थिंक जल्दी से मान जाएंगी। व्हाट्स इट? लिसन, नो आई मीन नॉट राइट नाउ बेबी। देखो हम आराम से डिस्कस करते हैं इसके बारे में। कल मिलते हैं पक्का। ठीक, आई विल सी यू टुमारो। बाय, आई लव यू सो मच। हाँ, मी टू, बाय। ठीक है। बहुत हो गया ये टॉर्चर। कंगना गोयंका, अब कल ब्रेकअप होगा। What's the matter with you, कंगना? कल से तुम स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रही हो। तो क्या करूं मॉम? रिलेशनशिप तो मैं अपनी मर्जी से बदल नहीं सकती, एटीट्यूड ही बदल सकती हूँ ना, वही कर रही हूँ। मॉम कल जो भी हुआ, आई एम अपसेट विद इट। शौर्य भैया ऐसे कैसे कर सकते थे? लास्ट मोमेंट पे अपनी शादी तोड़ दी। क्या हो गया है तुम्हें कंगना? आई रियली थॉट तुम मैच्योर और समझदार हो गई हो। तुम अपनी फैमिली को ब्लेम कर रही हो। शौर्य ने जो किया आई थिंक वाज द राइट थिंग टू डू। शादी ना करना बिल्कुल सही था। What are you saying, Mom? यू थिंक दुर्गा को छोड़ना तुम्हारे भैया के लिए इजी हुआ होगा? शौर्य ने उस लड़की के लिए सुसाइड अटेम्प्ट किया था। He's crazy about her. कंगना, शौर्य सिर्फ दुर्गा का भला चाह रहा था। हाँ, आई एग्री, उसे ये सब पहले सोच लेना चाहिए था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, उसे सोचने का वक्त कहाँ मिला? पर व्हाट अबाउट दुर्गा? उसको क्या प्रॉब्लम थी? एक रिश्ता टूटा और दूसरा जोड़ लिया तुरंत। क्यों? जब शौर्य उसका भला सोच रहा था तो वो भी कह सकती थी कि ये शादी तब तक रोक लो जब तक शौर्य बिल्कुल ठीक ना हो जाए। शादी कैंसिल करने के बजाय पोस्टपोन कर सकती थी वो, लेकिन नहीं, बेचारे बनके उसके डैड और उसने देव को कन्विंस कर लिया। बेटा, मैंने तो वही किया जो मेरे हाथ में था, लेकिन देव को मना करना तो दुर्गा के हाथ में था ना। बेटा, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो और तुमने हमेशा अपनी फैमिली का साथ दिया है, और अब तुम दुर्गा के बहकावे में आके अपने भाई और फैमिली पे उंगली उठा रहे हो। That really hurts me, बेटा। No, 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 Mom. I'm so sorry. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। Actually, गलती तो दुर्गा भाभी की है। उन्हें इतनी क्या अर्जेंसी थी शादी करने की? You are absolutely right, Mom. My poor boy शौर्य। कंगना, मुझे पता नहीं वो ये सब कैसे हैंडल करेगा। मॉम, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मेरे भाई को ऐसे अपसेट करके मैं उस दुर्गा को कभी खुश नहीं रहने दूंगी। नहीं बेटा, प्लीज यू स्टे आउट ऑफ इट। तुम इस सब में मत पड़ो। जो हो गया वो हो गया, भूल जाओ उसे। अब बस हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम शौर्य को पूरी तरह से ठीक कर दें। बेचारा, ही स्टिल सो अपसेट।
हाय सर। थैंक यू सर मुझसे मिलने के लिए। सर मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। पता नहीं क्यों मैंने आपकी बात नहीं मानी। आप किसी भी तरह मेरी हेल्प कीजिए ना सर। आई नो आप कोई ना कोई तो रास्ता निकाल ही लेंगे। ये इंटरव्यू वाला अभी तक नहीं आया, कहाँ रह गया? मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, अगर इन डेट्स पे कोई भी नया काम शुरू करोगे या बिजनेस की कोई भी डील करोगे तो वो होगी नहीं, खराब है, अशुभ है। पर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। खैर इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। अगर मैं वो टिपिकल एस्ट्रोलॉजर्स की तरह झोला लटकाए या गले में माला लटकाए या फिर एक बड़ी सी दाढ़ी लगाए घूमता, तब शायद तुम मुझे सीरियसली लेते, मेरी हर बात पे यकीन भी करते। खैर क्या कर सकते हैं अभी। मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई सर। सर आपकी कही हुई एक एक बात सच निकली। टाइम से लेके जगह, लोग, सब कुछ जैसा आपने कहा था सर। प्लीज सर, प्लीज हेल्प मी सर। देखिए मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, हाँ, लेकिन तुम्हें इस प्रॉब्लम से निकालने का कोई सॉल्यूशन या इसे फेस करने की कोई स्ट्रेंथ दे सकता हूं। मैं तुम्हारी कुंडली फिर से देखता हूं, शायद कोई उपाय निकला है। तुम मुझे कल फोन करो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अरे बाप रे। एक्सक्यूज मी जी, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। सो इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे 2 मिनट दे सकते हैं? एक्चुअली मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आई हैव टू गो। फिर कभी? अब मैं मानता हूँ कि हम अचानक मिले हैं, लेकिन जस्ट 5 मिनट्स इफ यू कैन मैनेज। चलिए जल्दी से बात करते हैं। हाय, आई एम अग्निहोत्री। वैसे आपको देख के कोई कह नहीं सकता कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं। आपको देख के भी तो कोई नहीं कह सकता कि आप लॉयर हैं। वैसे आपको कैसे पता चला? अग्निहोत्री साहब, आपके चेहरे पे लिखा है, बस मैंने तो पढ़ लिया। अच्छा तो एस्ट्रोलॉजर साहब, आप लोगों की कुंडलियां और हाथ देखने के अलावा चेहरा भी पढ़ना जानते हैं। अच्छा तो मेरा चेहरा देख के बताइए, इस पे और क्या लिखा है? रहने दीजिए अग्निहोत्री साहब, आपको बुरा लग जाएगा, छोड़िए। अरे नहीं नहीं, बताइए ना क्या लिखा है मेरे चेहरे पे। ठीक है, इफ यू इंसिस्ट तो बता देता हूँ। अग्निहोत्री जी, आपने लालच में आकर कुछ 2-3 साल पहले गैर कानूनी काम, कुछ गलत काम करके बहुत पैसे कमाए। हाँ? क्या क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपसे पहले कहा था आपको बुरा लग जाएगा, छोड़िए, रहने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। कहिए क्या कह रहे हैं आप? आपकी किस्मत एक बार फिर खुलेगी। लक्ष्मी एक बार और आपके दरवाजे पे दस्तक देगी। आप माने या ना माने, लेकिन ये होगा उस पुरानी बात से ही रिलेटेड। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरी मानिए तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जितनी जल्दी हो सके ये शहर छोड़ के चले जाइए, क्योंकि आप जितना अपने अतीत से दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप इस मौके के मिलने के बाद कुछ और वक्त यहाँ रुके या फिर और लालच में आए, तो अग्निहोत्री जी आपके पास जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ आपसे छिन जाएगा। एनीवेज, अब अग्निहोत्री जी मुझे चलना होगा, बहुत वक्त हो गया। किसी क्लाइंट को इतनी देर थोड़ी ना वेट करा सकते हैं। बाकी जितना मैं कह सकता था मैंने कह दिया, बाकी आपको जो ठीक लगे। ओके।
ये मेरे बारे में इतना बड़ा सीक्रेट कैसे जानता है? अगर इसने मेरा पास्ट गेस कर लिया तो फिर फ्यूचर के बारे में भी शायद सही कह रहा होगा। हेलो। आई एम सो सॉरी सर, मैं एक्चुअली ट्रैफिक में फंस गया हूँ। आई एम सो सॉरी टू कीप यू वेटिंग। लेकिन सर आप वो फाइल के लिए अपनी वो फोटोग्राफ्स लेकर आए हैं ना? फोटो? लक्ष्मी एक बार और आपके दरवाजे पे दस्तक देगी, लेकिन ये होगा उस पुरानी बात से ही रिलेटेड। इस शहर में तुम दिखने नहीं चाहिए। अगर तुम दिख गए तो सूद के तौर पर मैं तुम्हारी जान लूंगा और साथ ही साथ 15 करोड़ रुपए। नहीं नहीं, फोटो नहीं लाया। एक्चुअली आज मेरी कोई अर्जेंट मीटिंग निकल आई है तो आज का इंटरव्यू हम कैंसिल कर देते हैं। तुम मुझे अगले हफ्ते कॉल करो, देन आई विल सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। ओके? पार्किंग नंबर 8, यही तो बोला था उस आदमी ने फोन पे, लेकिन यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। चल पार्किंग लगा। वाले पाजी तुसी टाइम दे बड़े पक्के हो। तो आप ही हो शुभचिंतन? बिल्कुल जी। आइए गाड़ी में बैठिए। कौन हो तुम? जी मुझसे जान पहचान बना के आपकी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली? आपको सबूत देखना है कि नहीं? जिसकी तरफ तुम इशारा कर रहे हो ना, गोयनका है, राजनाथ गोयनका। उसकी तरफ उंगली उठाने के लिए मुझे पक्के सबूत चाहिए होंगे। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। नो जी, कर लोगा। जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, अगर वो देख के आपको यकीन नहीं हुआ ना, तो अपनी आंख से ना किसी अंधे को दान कर देना। मुझे देखो देखो, तुसी देखो तो सही। तुम्हें भी ना सुपरमैन बनने का बहुत शौक है। तुम्हारे लिए तो कुछ भी बन सकता हूँ। ये घर अब भी जतिन का है, वो यहाँ कभी भी आ सकता है। वैसे भी उसे सरप्राइज देने में बड़ा मजा आता है। क्या पता कोई सुराग मिल जाए जिससे वो डिवोर्स केस जीत जाए और उससे मुझे पैसे ना देना पड़े। डिस्गस्टिंग। मेरे से पैसे निचोड़ निचोड़ के उसके साथ अयाशी कर रही है रहमा। इन सबूतों के बदले में क्या चाहिए तुम्हें? जी इंसान अब अपने पेट के लिए तो ऐसे काम करता है जी। कितना पैसा? जी ज्यादा नहीं, बस 5 करोड़। 5 करोड़? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पाजी, दिमाग खराब होने की बातें अब ना ही करें तो बेहतर है। इतने टाइम से भर भर के रायमा को पैसे दिए जाए। और जी कोई गल नहीं, आप थोड़ा टाइम लगा लो, सोच लो। मैं आपको कल फोन करके बताता हूँ कब मिलना है, कहाँ मिलना है। सत श्री अकाल। वैसे जी वन सजेशन, वन टाइम पेमेंट कर लो और जिंदगी भर का बोझ हल्का कर लो है जी। और ड्राइव सेफ। ओके जी। आकाश। डॉक्टर ठाकुर, काम हो गया। जतिन रायमा के खिलाफ सबूत पाने के लिए कुछ भी करेगा। मैंने उससे 5 करोड़ की मांग की है ताकि उसको हम पे शक ना। 5 करोड़? बेचारा वो पहले ही इतने कर्जे में डूबा हुआ है। मैं कौन सा उससे पैसे लेने वाला? हाँ। फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ, जब ये न्यूज गोयनका हाउस में ब्रेकिंग न्यूज बने तो कौन बचेगा और कौन मरे। That's a good one. बाय। वेल डन आकाश। कहाँ थे तुम भी? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही थी, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? दुर्गा, अब ये मत कहना कि मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया तो तुम नित्या से मिलवाने की डील कैंसिल कर दोगी। प्लीज देव, हर बात पे ऐसे टॉन्ट मारना जरूरी नहीं है। वैसे तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं? हमें तो आज तुम्हारे घर जाना है ना, पग फेरों के लिए। वही याद दिलाने के लिए मैं तुम्हें फोन करी थी देव। मुझे लगा तुम भूल गए होंगे, इसलिए। कमाल करती हो दुर्गा, मैं कैसे भूल सकता हूँ?
ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं लेट ना हो जाए। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया देव? मेरे पगफेरे के लिए इतनी एक्साइटमेंट? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आफ्टर ऑल ये मेरी पहली शादी जो है दुर्गा, हर रीति हर रिवाज को मैं अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहता हूँ, और पगफेरे की रस्म तो मैं बिल्कुल नहीं मिस कर सकता, है ना? चलो मैं फटाफट तैयार होकर आता हूँ। सब तैयार? लवली। हाउ वंडरफुल। मुझे तो लगा था हमारी नई बहू सजने संवरने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देगी, पर तुम तो बिल्कुल रेडी हो। आई गेस तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी है दुर्गा। दुर्गा, you make a lovely couple, absolutely lovely. कंगना कहाँ है? अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। मैं मॉम और शौर्य भैया के साथ घर पे ही रहूंगी। कंगना बेटा, आई थिंक यू शुड गो। तुम्हारी भाभी का बहुत मन है कि तुम उनके साथ जाओ। नहीं मॉम, मैं इन्हें अब अपनी भाभी नहीं मानती। कंगना, Watch your tongue बेटा। इट्स ओके आंटी, मत डांटिए कंगना को। मैं जानती हूँ कंगना मुझसे नाराज है। इट्स ओके। कंगना मेरी बात। No need to try so hard दुर्गा। बस ये याद रखना, मेरा घर, मेरे रूल्स, क्या वही होता है जो मैं चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी ऑन कंगना's behalf। मैं उसकी तरफ से अपोलोजाइज करती हूँ। मैं समझा दूंगी उसे, पर आई थिंक आप सबको निकल जाना चाहिए अभी, अदरवाइज आप लेट हो जाएंगे। आओ बेटा, आओ देव। आकाश, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूं। तुम्हें चोट लग सकती थी, और तुम्हें मुझसे ज्यादा। आई गेस हम दोनों डर के लिए नहीं बने। You know what? This is what I like about you. शौर्य, अगर तुम्हारा बचपना खत्म हो गया हो तो काम की बात करें। Of course, मॉम। काम पहले। मैम, आपने मुझे बुलाया था? हाँ आकाश, एक बहुत जरूरी काम था तुमसे। जी। तुम दुर्गा को अनोनिमसली फोन करके बताओगे कि पायल पे जिन गुंडों ने अटैक किया था वो बिष्णुपुर के कालो टिकरी जंगल में छिपे हैं। दुर्गा बीइंग दुर्गा, वो गुस्से में आके उनके पीछे जरूर जाएगी। मैम, उसके बाद? उसके बाद क्या आकाश? दुर्गा निराश नहीं होगी। वो गुंडे मिलेंगे उसे वहां पे। इनफैक्ट वो तो वहां पे उसी का इंतजार कर रहे हैं, और जब वो वहां पहुंचेगी वो बहुत अच्छी तरह से स्वागत करेंगे उसका। मैम, मैं कुछ समझा नहीं। वो गुंडे दुर्गा को देखते ही उसे खत्म कर देंगे। बहुत हो गया उसके साथ ये इधर उधर का खेल। अब इस किस्से को ही खत्म कर देना चाहती हूँ मैं। इनफैक्ट इस खेल को तो बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था। But you know what they say, better late than never। आकाश, तुम्हें किसी भी हालत में दुर्गा को बिष्णुपुर के कालो टिकरी जंगल में भेजना है, because her time is up। Yes, ma'am। मॉम, आप दुर्गा को बिष्णुपुर भेज रहे हैं ताकि वो गुंडे उसे मार डाले?
मॉम, आप दुर्गा को क्यों मारना चाहते हो? मेरी बेट जीतने से पहले आप ऐसा नहीं करवा सकते। एक बार मैं बेट जीत लूं, फिर जो चाहे आप करना दुर्गा के साथ। रिलैक्स शौर्य, दुर्गा फिलहाल नहीं मरने वाली। लेकिन मॉम, अभी अभी तो आपने आकाश को कहा कि दुर्गा को सिर्फ आकाश के थ्रू दुर्गा के लिए जाल बिछाया है, उसे ऐसी इंफॉर्मेशन देने जिसपे दुर्गा 100% रिएक्ट करेगी। दुर्गा एक बार विष्णुपुर पहुंच गई तो जग्गा मुझे फोन कर देगा। शौर्य, इसका मतलब ये होगा कि आकाश हमारा आदमी है, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और रही बात गुंडों की, वो दुर्गा के सामने भी नहीं आएंगे, मारना तो दूर की बात। जब तक मुझे नित्या का पता नहीं चल जाता, मैं दुर्गा को मरने कैसे दे सकती हूँ? और अगर दुर्गा वहां पहुंची ही नहीं तो उसके दो मायने हो सकते हैं। या तो आकाश ने उसे फोन ही नहीं किया, या फोन करके वार्न कर दिया कि उसकी जान खतरे में है और वो विष्णुपुर ना जाए। दोनों ही सिचुएशंस में हमारे लिए तो क्लियर हो जाएगा कि आकाश दुर्गा का आदमी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।